ओम साई राम। कैसे हो आप सब। बाबा का रात्रि संदेश आज 30 दिसंबर। मेरे बच्चों, जो तुमने किया है ना वो कोई नहीं कर सकता। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मुझे बहुत प्राउड है तुम पे कि तुम मेरे संतान हो। मेरे बच्चों, जो तुम किया है यह कोई नहीं कर सकता। यदि अपने ईश्वर के समक्ष अपनी मनोकामना आप रखते हो, अपनी इच्छा रखे हो और ईश्वर ने उसे पूर्ण कर दिया, तो इसका अर्थ तो आप जानते ही हो। मेरे बच्चों, आपको इस चीज़ की आवश्यकता है, लेकिन आपने कामना की और वह पूर्ण नहीं हुई। तो बस इतना याद रखना, भगवान सब कुछ देख रहा है और देख सकता है जो आप नहीं देख सकते ना। दूसरा कारण यह है कि ईश्वर यह बात भली भांति जानता है, जो इच्छा आप रख रहे हैं वह इच्छा आप खुद अपने बल पर पूरा कर सकते हैं। मेरे बच्चों, यदि ईश्वर आपकी इच्छा पूर्ण करते हैं तो उन्हें धन्यवाद बोलो, और यदि आपकी इच्छा वह पूरे नहीं करते, नहीं सुनते, तो उन्हें और भी धन्यवाद करना सीखो, क्योंकि या तो वह आपके लिए अच्छा कर रहे हैं या तो आपको इतना योग्य समझ रहे हैं कि आप खुद अपनी इच्छा, अपने सपने खुद से पूरे कर सकते हैं। मेरे बच्चों, ब्रह्मांड आपसे ये कहना चाहता है कि मेरे बच्चे, जिस चीज़ पर आपका हक है ना, जिस चीज़ का आपको आभास है, उसका आभास हर किसी को नहीं हो पाता। कुछ खास संतानों को मेरे होता है, क्योंकि संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको केवल अपनी पीड़ा ही दिखती है। सबसे कष्टदायक उनको खुद का पीड़ा लगता है, ना कि दूसरों के कष्टों को ना वो समझते हैं और ना देखना चाहते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, आप मेरे कुछ खास संतानों में से हो। मेरे बच्चों, इस युग में भी कुछ दिव्य आत्माएं जो केवल किसी मनुष्य को पीड़ा नहीं देती, किसी जानवर को भी पीड़ा नहीं देती, पशु पक्षियों को भी पीड़ा नहीं देती, वो खास संतानों में से तुम एक हो। मेरे बच्चों, तुम दूसरों की तकलीफ़ को भली भांति समझते हो, पीड़ा को समझ लेते हो। उसी प्रकार अन्य लोगों को पीड़ा जो होती है वो भी तुमसे देखा नहीं जाता। जो प्रेम और आदर वह मनुष्य को देते हैं, वही प्रेम और आदर वह पशु और पक्षियों को भी देते हैं। ऐसे पवित्र आत्मा तो बहुत ही खास होते हैं ना। और ऐसी पवित्र आत्मा ब्रह्मांड को बहुत प्रिय होते हैं। कह सकते हो लाखों में एक होते हैं। मेरे बच्चों, आज मैं आपको यह बताने आया हूँ कि ऐसा ही भाव आपके भीतर भी मौजूद है। यही कारण है कि आप मुझे इतने प्रिय हो। आप दूसरे के कष्ट को भी उसी प्रकार समझते हो जिस प्रकार खुद के कष्ट को समझते हो। मेरे बच्चे, यह आपका कोमल हृदय ही है जो आपको सबके प्रति इतना संवेदनशील बनाता है, जो आपको लोगों की सहायता करने के लिए और लोगों को कष्ट को दूर करने के लिए बनाता है। मेरे बच्चों, जिस आवाज़ को आपका हृदय सुनता है वह आवाज़ साक्षात मेरी ही तो है। आप इस लोक के सबसे भाग्यशाली बच्चे हैं, क्योंकि आप उस परमपिता परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाते हैं। मेरे बच्चों, जिसकी आवाज़ इस लोक में कोई साधारण बालक नहीं सुन सकता, इस आवाज़ को केवल वही सुन पाता है जो मेरे सबसे प्रिय बालक होते हैं।
मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि आप सदैव ऐसे ही रहें, कभी भी किसी और के उपदेशों के कारण अपना मन मत बदलना। मेरे बच्चे, आप नहीं जानते, लेकिन यही सत्य है। आपके इन कार्यों से आपके कर्म पुण्य कर्मों में शामिल हो रहे हैं मेरे बच्चों, और आपके दुख जो है ना, इन कर्मों के कारण कम होते जा रहे हैं। मेरे बच्चों, कभी भी आप ना हारना मत। आप अपने दयावान स्वभाव को हमेशा रखना, सभी जीव जंतु से प्यार करते रहना। अगर आपको इस मैसेज से एनर्जी फील हो रही हो और सच में आपको अच्छा लग रहा हो तो यस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ओम साई राम।